नमस्कार। नया वीडियो, नई चुनौती और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक नई सीख। हम आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ नई बात सीखने के लिए हाजिर हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो को एक फिर नए क्वेश्चन के साथ लेकर आया हूं। आपके सामने एक प्रश्न आया कि आपके आने से कुछ खुशी मिली, ऐसा एक कथन दे दिया गया है और पूछा गया है पंक्ति में विशेषण कौन सा है। और ऐसा प्रश्न दे करके हमारे सामने चार विकल्प डाल दिए गए: गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। करिए इस क्वेश्चन को। आपके आने से कुछ खुशी मिली। अब ये प्रश्न जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। मैंने पाया है ज्यादातर विद्यार्थी इस परिमाणवाचक विशेषण की ओर जा रहे होंगे, लेकिन वास्तव में इसका उत्तर जो है वो उत्तर है संकेतवाचक विशेषण। अगर आपके लिए बात नई है तो वीडियो को पूरा देखना। आज आपको इस कुछ नामक शब्द का, जिसको मैं बहुरूपिया कहता हूं, ये एक नई कहानी आपको सुनाने वाला है। जरा देखते हैं इसमें क्या है। आप इस कुछ नामक शख्स की कुछ कहानी सुनते हैं। आपको ध्यान से देखिएगा। ये जो कुछ नामक शब्द है ये व्याकरण में चार प्रकार से यूज हो सकता है। यानी कितने प्रकार से? हम इसे चार प्रकार से यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? इस कुछ नामक शब्द का। कैसा कैसा? नंबर एक, पहला इसका यूज होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। अब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कब होगा? जब कोई पंक्ति आए और पंक्ति में कुछ नामक ये शब्द लिखा हो और ये शब्द किसी ना किसी संज्ञा के स्थान पर आया हो। यानी कब? जब संज्ञा के स्थान पर हो। और संज्ञा के स्थान पर होने का मतलब होता है कि वह संज्ञा पंक्ति में नहीं होगी। एग्जाम्पल लेता हूं कि आप कुछ खा रहे थे। आप कुछ खा रहे थे। इस पंक्ति में ये कुछ वर्ड है किसी संज्ञा के स्थान पे आया है। आप कुछ खा रहे थे यानी आप सेब खा रहे थे, आप कोई केला खा रहे थे, तो सेब और केले की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो संज्ञा के स्थान पे जब जब ये कुछ नामक शब्द आता है तब इसका उत्तर क्या करना होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन ये कुछ नामक जो सर्वनाम है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी बन जाता है। ऐसा कब बनता है जरा देखते हैं। तो फिर कोई पंक्ति आ जाए, उस पंक्ति में कुछ नामक ये शब्द जो है वो लिखा हुआ मिले और ये कुछ नामक शब्द किसी संज्ञा की ओर संख्या बताते हुए आ जाए। यानी कि ये जो संज्ञा है गणना योग्य होगी, गिनी जा सकती होगी, इसकी काउंटिंग बताते हुए आ जाए। एग्जाम्पल में दिखाऊं तो एग्जाम्पल लाया, आप कुछ पन्ने मुझे दे दो। आप कुछ पन्ने मुझे दे दो। अब जरा देखिए, पिछली बार कुछ नाम का जो शब्द था वो सेब या केला के लिए आना चाह रहा है और सेब और केला पंक्ति में नहीं है, तो संज्ञा के स्थान पे आने से तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम था। लेकिन यहां ये कुछ वर्ड पन्ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और पन्नों की काउंटिंग बता रहा है। और अगर मैं कहूं कि आप मुझे 10 पन्ने दे दो, तो 10 पन्ने तो क्या होता? निश्चित संख्या हो जाती, पर कुछ पन्ने कहने से वो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो फिलहाल कुछ नामक शब्द क्या बन चुका है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन गया है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे देखते हैं। ये कुछ नामक शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी बन जाता है। ऐसा कब होता है? देखिए, जब कोई हमारे सामने पंक्ति आ जाए और इस पंक्ति में कुछ नामक का जो शब्द है वो लिखा हो। अब इस कुछ नामक शब्द के साथ इस बार भी कोई संज्ञा आएगी और संज्ञा आएगी, लेकिन इस बार की संज्ञा की खास बात यह है, ये संज्ञा माप तोल योग्य होगी। एक माप तोल योग्य अगर संज्ञा मेरे साथ इसके कुछ नामक सर्वनाम के साथ आ जाती है तो फिर वो सर्वनाम नहीं रहता, उसे बनाना पड़ता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कैसे? जरा देखते हैं। आप कुछ दूध दे दो। अब इस पंक्ति में गौर करें, ये कुछ नामक जो शब्द है दूध नामक संज्ञा के लिए आ गया है और इस दूध को मापा या तोला जा सकता है, यानी ये मात्रा है। अगर ऐसा होता कि आप 2 लीटर दूध दे दो तब तो 2 लीटर निश्चित मात्रा हो जाती, लेकिन आप कुछ दे दो तो अनिश्चित मात्रा है
और अनिश्चित मात्रा का बोध कराने की वजह से क्या कहलाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखो 3 हो चुका है ये। पहले अनिश्चयवाचक सर्वनाम बना था, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बना, अब बन गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अभी चौथा बाकी है सबसे खास, ये कुछ नामक शब्द संकेतवाचक विशेषण भी बन जाता है, जिसका प्रश्न था। उसके लिए सबसे स्पेशल कंडीशन है, आप देखिएगा, कुछ नामक शब्द आ जाता है। कहां आता है? पंक्ति में आ जाता है, और पंक्ति में आकर के संज्ञा की ओर संकेत करता है कि सर ये कौन सी नई बात हुई, संज्ञा की ओर ही तो पहले संकेत कर रहा था। नई बात अब ये है कि अब की बार कुछ जिस संज्ञा की ओर संकेत करता है वो संज्ञा हर हाल में भाववाचक होनी चाहिए। वो संज्ञा कैसी होगी? भाववाचक संज्ञा। अगर कुछ नामक शब्द ने भाववाचक संज्ञा की ओर संकेत कर दिया तो वो संकेतवाचक विशेषण बन जाता है, जिसको हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। ये सार्वनामिक विशेषण भी है। तो इस प्रकार से इस शब्द का चौथा आंसर भी हमें मिलता है, लेकिन किस कंडीशन में? जब कुछ नामक शब्द है भाववाचक संज्ञा की ओर संकेत करे। जरा क्वेश्चन की ओर गौर करते हैं। क्वेश्चन था कि आपके आने से कुछ खुशी मिली, तो ये कुछ वर्ड किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? खुशी नामक संज्ञा की ओर, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। और अगर ऐसा हुआ है तब कुछ को क्या बनना था? संकेतवाचक विशेषण। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ नामक शब्द के व्याकरण में 4 तरह के उत्तर ले सकते हैं। वो चारों तरह को एक्सप्लेन किया है। वीडियो को पूरा देख के, दोबारा देख के इस बात को पक्का कर लीजिए, ताकि एग्जाम हमारा हिट हो। एटलीस्ट आपने जॉब पानी है, और जॉब कैसे मिलेगी? एमसीक्यू को ढंग से अटेम्प्ट करने पे। तो छोटी छोटी गलतियां बड़ी बन जाती हैं, और फिर कोई एक छोटा सा अंक कहते हैं कि इतने नंबर से रह गया, इतने से रह गया, उसको इस बार रहने नहीं देना। हम तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे। इस चैनल पे आप बने रहिएगा, शेयर करें, वीडियो पूरा देखें, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उन्हें और जोड़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।